हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका 6 तारीख को होने वाला है, 6 मार्च को। तो उसका हम जो है फुल एक एक क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। साथ ही जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और हम आपको बता दें, ये आपका पेपर है जो 80 नंबर का होगा और आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 रहेंगे और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर जा कर के इसकी पीडीएफ को एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है भारतीय संविधान है, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है डी, लिखित और निर्मित दोनों हैं। हमारा संविधान लिखित भी है और जो है निर्मित भी है। कैबिनेट का सचिवालय होता है, तो मतलब जो सचिवालय कहाँ पर होता है, जिसका सही उत्तर है कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। कैबिनेट का सचिवालय होता है प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2014 को तेलंगाना राज्य को बनाया गया। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया। इसकी राजधानी हैदराबाद है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, स्वराज्य का क्या अर्थ होता है, तो स्वराज्य का अर्थ होता है स्व का शासन। स्व का शासन मीन्स स्वयं का शासन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था, तो न्याय का आधार प्राचीन भारत में धर्म होता था, ठीक है। धर्म बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है, तो जो हमारे इंडिया में इकहरी नागरिकता है, ठीक है। इकहरी नागरिकता बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहां आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 7 नंबर की रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, भारत का संविधान खालिस्तान लागू हुआ, तो जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। 1950 को लागू हुआ, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। बात करते हैं सेकंड की, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 25 जनवरी ठीक है 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, संघवाद में खालिस्तान संविधान होता है, तो संघवाद में लिखित संविधान होता है, ठीक है। लिखित बिल्कुल सही उत्तर है, करेक्ट है। नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल बॉक्सिंग था, ठीक है। बॉक्सिंग बिल्कुल सही उत्तर है और करेक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, न्यूनतम मजदूरी खालिस्तान आवश्यक है, तो न्यूनतम मजदूरी बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं, तो वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत बिल्कुल आपका सही है, वंशानुगत उत्तर और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी, तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। बात करते हैं सही जोड़ियाँ की, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना होगा। फटाफट हम सही जोड़ी मैच करते हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं। मौलिक अधिकार की जो सही और करेक्ट जोड़ी है, तो इसका सही उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं अमेरिका। ये जो है ये ब्रिटेन को हटा करके आप अमेरिका लिख सकते हैं, अमेरिका इसकी सही जोड़ी है, ठीक है। तो जो है इसकी सही और करेक्ट जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं हमने अमेरिका से लिए हुए हैं। इंग्लैंड
तो इंग्लैंड की जो है हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। धारा 370 या अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? स्वयं का शासन स्वराज्य का अर्थ है। न्याय का मतलब होता है व्यक्ति का अंतःकरण, ठीक है। और ये आप यहाँ अंतिम देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर इसके बाद बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का एक दस्तावेज होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे, किसी देश को व्यवस्थित चलाने के नियम और कानूनों के दस्तावेजों को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। भारतीय संसद के कौन से 2 सदन होते हैं? तो सबसे पहला है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। इसका सही और करेक्ट उत्तर है लोकसभा प्लस राज्यसभा, सही है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रंगभेद की समस्या कहाँ पर है? तो जो है अफ्रीका, आप यहाँ देख सकते हैं रंगभेद की समस्या अमेरिका में है, ठीक है। तो अमेरिका जो बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। तो ये अमेरिका भी है और साथ ही साथ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में जो था नेल्सन मंडेला के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, तो अफ्रीका भी उत्तर है इसका। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए 5th क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? मूल अधिकारों को ही हम प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रतिष्ठा और प्रगति, ठीक है। राष्ट्र के प्रति प्रतिष्ठा और प्रगति, प्रतिष्ठा और प्रगति, ठीक है। आपका सही और करेक्ट उत्तर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शत पर। आप यहाँ देख सकते हैं पहला है लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये जो है आपका असत्य है। बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये भी असत्य है। 73वें संविधान संशोधन संसदीय जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो ये भी असत्य है। ये क्या है? जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और 74वां जो है वो नगरीय शहरी प्रशासन से संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे समानता का अर्थ समान व्यवहार होता है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अधिकार मूल रूप से हकदारी है, तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य है, बिल्कुल सही है। और अंत में राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के पॉलिश शब्द से हुई है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर जो है हम आप